बहुत छोटी सी हैं, अदना सी। उनको मीडिया ने मतलब रानी लक्ष्मीबाई के वर्णन करते नहीं है, जीजाबाई का वर्णन नहीं हो रहा है आजकल, है ना। उनको छोड़ के इनके ऊपर वर्णन चल रहा है और बढ़िया मसालेदार खबरें आ रही हैं और मीडिया में लोग देखते हैं चटकारे लेके, टीआरपी बढ़ रही है। अब उन पतियों को मूर्ख हैं, वो महामूर्ख हैं और मूर्खों के राजा हैं मैं कहूंगी। कौआ कान ले गया, कौए को नहीं देखना है और दौड़ पड़ना है, ये तो हमारे भारत की पता ही है। अब उन पतियों को मूर्ख हैं, वो महामूर्ख हैं और मूर्खों के राजा हैं मैं कहूंगी। कौआ कान ले गया, कौए को नहीं देखना है और दौड़ पड़ना है, ये तो हमारे भारत की पता ही है। अब जैसे पहले सरस्वती विद्या का प्रचलन था, तो सरस्वती विद्या प्रचलन में महिलाएं भी पहले गुरुकुल में पढ़ने जाया करती थी और गुरुकुल में पढ़ने के बाद वो शास्त्रार्थ भी किया करती थी। उसका आप उदाहरण देख लीजिए, गार्गी रही हमारी, गार्गी हमारी पहली विदुषी ऐसी महिला रही जो शास्त्रार्थ में लोगों को पारंगत रही और लोगों को हराया करती थी। फिर आप विद्योत्तमा का सुन लीजिए, कालिदास की शादी क्यों हुई विद्योत्तमा से? भाई विद्योत्तमा, कालिदास विद्योत्तमा इतनी होशियार और इतनी खूबसूरत महिला थी कि उसको देखते ही लोग उस पर आसक्त हो जाया करते थे और हर व्यक्ति चाहता था मेरी पत्नी बन जाए। कोई क्या महिला के भोग की वस्तु है हमेशा से? नहीं, महिला भोग की वस्तु नहीं, विद्योत्तमा ने सिद्ध किया। तो विद्योत्तमा को देखे तो विद्योत्तमा ने एक शर्त रखी थी, जो मेरे प्रश्नों का उत्तर देगा तो मैं तो जितने भी शास्त्रार्थ को जाते थे सब विद्योत्तमा से हार जाते थे। तो विद्योत्तमा के लिए इन्होंने कहा, पंडित बहुत परेशान हो गए, तो उन्होंने कहा ऐसा कोई मूर्ख ढूंढ के लाए और इसकी ऐसे मूर्ख से शादी करा दी जाए तो तब इसको पता चलेगा कि कितनी विद्वान है। तो ये इन्होंने मूर्खों के ढूंढने की श्रेणी जब हुई तो ये जंगल से जा रहे थे तो कालिदास जिस पेड़ पे बैठे थे उसी डाल को काट रहे थे। तो उन्होंने कहा इससे ज्यादा मूर्ख तो कोई नहीं मिलेगा। उसे पकड़ा, उसे खूब सजाया सवारा और मतलब केस वेस संवारे और बढ़िया चोटी वोटी गांठ वाट लगाई और बढ़िया मेकअप वेकअप करके उस जमाने के हिसाब से और कालिदास को पेश कर दिया। और कालिदास से उन्होंने बोला इनका मौन व्रत है आज के दिन, ये कुछ बोलते नहीं है, ये सिर्फ हाथों से इशारा करके बताती। तो विद्योत्तमा ने जब उनसे पूछा कि क्या नाम मैं कौन हूँ, तो उन्होंने एक उंगली दिखा दी। तो उन्होंने अरे क्या, अरे उन्होंने कहा अरे देखो ये तो महान विद्वान, देखो ये परमपिता परमेश्वर एक है कह रहा है। ऐसे करके जब उन्होंने पांचों उंगली अपनी तरफ करने को तो मैं स्वयं, ऐसे करके उनके शास्त्रार्थ में विद्योत्तमा हार जाती है। और क्या होता है, उनसे विवाह हो गया। जब एक दिन वो कालिदास जो है खिड़की पे खड़े होते, ऊँट निकल रहा होता है तो उष्ट उष्ट करके वो उच्चारण करते हैं। तो विद्योत्तमा को पता चलता है ये तो मेरा पति तो मूर्ख है, वो उनको मतलब निकाल देती हैं। तब कालिदास जो है माँ काली के चरणों में पड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि माँ मैं इतना मूर्ख हूँ, मुझे बिल्कुल भी कुछ नहीं पता, तो इसलिए मेरी पत्नी ने मुझे निकाल दिया, तो अब मैं क्या करूँ। तो उन्होंने काली की बहुत उपासना की, इतनी उपासना की, काली के ही चरणों में पड़े रहे। तो कहते हैं कालिदास जो है इसीलिए उनका नाम कालिदास पड़ा। तो उनपे माता इतनी प्रसन्न हुई कि उन्होंने मेघदूतम, अभिज्ञान शाकुंतलम और बहुत सारी पुस्तकें लिखी। इस समय तो मुझे याद नहीं है, लेकिन मैं जानती हूँ, मैंने पढ़ी भी है, संस्कृत को मैं पढ़ती हूँ, मैंने पढ़ा भी है। तो ऐसा ही आप देख लिए तुलसीदास स्त्री की वजह से ही बने। यदि लोग नारियों के लिए कह रहे हैं कि नारी छल करती है, नारी ये करती, मुझे आज बता दे नारी की वजह से कौन नहीं बना? कालिदास बने। आप तुलसीदास का उदाहरण ले लीजिए, जो आज माना जाता है चारों वेदों में सबसे ऊपर। कहते रामचरितमानस का जिसने पाठ कर लिया तो उसने 4 वेद पढ़ लिए। कलयुग का वेद है, मानती है ना? तो इनका देख लीजिए, उनकी धर्मपत्नी इतनी सुंदर थी, वो उनके आसक्त हो गए, वो मैके चली गई। तो वो बारिश के टाइम में उन्हें नाव नहीं मिली, वो मुर्दे को पकड़ के पहुंच गए और चढ़े कैसे? रस्सी नहीं, सांप। मतलब इतना प्यार पत्नी से कि सांप पकड़ के चले गए ऊपर। पत्नी ने जब उन्हें देखा तो उन्होंने कहा अरे तुम इस काया से प्रेम करते हो जो कुछ दिनों मतलब मिट्टी मिल जाएगी, जब मुझे जलाया जाए राख हो जाऊंगी। अरे करना ही है तो तुम भगवान में आसक्ति लगाओ, भगवान राम में लगाओ। गए, पहुंचे, भैया रामचंद्र जी की उपासना करने लगे। उपासना करते करते ज्ञान जागृत हुआ, उन्होंने रामचरितमानस लिखा। लेकिन उस समय में हिंदी अवधी भाषा को इतनी वरीयता नहीं दी जाती थी। क्या हुआ, वहां के पुरातन पंथी पंडाओं और पंडितों का भी रहा है ना बहुत सारा योगदान समाज को बिगाड़ने में और सुधारने में। सुधारक भी रहे और बिगाड़क भी रहे, ठीक है। तो हर चीज में 2 पहलू जरूर होते हैं, अच्छे और बुरे, ठीक। तो क्या हुआ, उनकी जो थी गंगा माता में समर्पित कर दी। अब ये कालिदास जब सुबह उठते
तो बड़े देखते नहीं है, तो वो माँ से अरदास के गंगा मैया आप ही मेरे करो। क्या होता है, माता आके साक्षात उनका रख जाती, और जब वो मंदिर बोलते देखते साक्षात उनका रखा हुआ रामचरितमानस। तो ऐसे ऐसे संत भी हुए हैं, किनकी वजह से बने बताइए। विद्योत्मा ना होती तो क्या कालिदास अभिज्ञान शाकुंतलम लिखते? वैसे ही रहते मूर्ख जैसे। यदि आपकी ये नहीं होती तुलसीदास, क्या रामचरितमानस मुझे मिलती? नहीं मिलती। अब आ जाए आज के जमाने पे, आप लोग का आजकल का क्या सब्जेक्ट था बताइए, आप बोल रही थी ना? ज्योति मौर्य, बहुत छोटी सी है, अदना सी। उनको मीडिया ने मतलब रानी लक्ष्मीबाई के वर्णन करते नहीं है, जीजाबाई का वर्णन नहीं हो रहा है आजकल, है ना। उनको छोड़ के इनके ऊपर वर्णन चल रहा है, और बढ़िया मसालेदार खबरें आ रही हैं, और मीडिया में लोग देखते हैं चटकारे लेके, टीआरपी बढ़ रही है। सिर्फ टीआरपी का खेल है, कुछ नहीं है। ये आप भी मानते हो, ठीक। अब आप मानिए एक महिला ने बेवफाई कर दी, तो क्या सारी समाज खराब हो गया? मैं तो नहीं मानती सारा समाज खराब हो गया। इतनी पत्नियां जो पढ़ रही थी उनको वापस बुला लिया गया। अब उन पतियों को मूर्ख हैं, वो महामूर्ख हैं, और मूर्खों के राजा हैं मैं कहूंगी। कौआ कान ले गया, कौए को नहीं देखना है और दौड़ पड़ना है, ये तो हमारे भारत की प्रथा ही है। यदि हमने प्रथा न निभाई होती तो क्या हम लोगों ने इतनी गुलामी झेली होती? हम गुलाम क्यों हुए? क्योंकि हम लोगों ने यहाँ से कोई विचार नहीं किया दिमाग से। यदि जयचंद नहीं होता तो क्या पृथ्वीराज को कोई मार सकता था? मार सकता था? नहीं मार सकता था। यदि जयचंद होते रहेंगे तो पृथ्वीराज मरते रहेंगे। और आपके पद्मावती ने क्या किया था? जौहर किया। वो भी तो नारी थी, पवित्र थी ना। खिलजी को नाथ नहीं लगी, जौहर कर लिया था। तो इन नारियों के बारे में क्यों नहीं वर्णन किया जाता? इन जैसी अदना नारियों का वर्णन क्यों है? और वो जो पुरुष हैं, मैं उनको कहती हूँ कि आप महिलाओं को आप ट्रस्ट करिए, आप उनको बताइए, अच्छे बुरे का ज्ञान दीजिए। वो तो मूर्ख थी, उसको ज्ञान नहीं था, आप दीजिए ज्ञान। उसको वफाई और बेवफाई समझाइए। ये भाई पिता के घर से आई बेटी, लड़की के दो घर होते हैं, माँ का घर और पिता का घर। पिता के घर में किसके हाथ में सुरक्षित रही? पिता और भाई के। पति के घर में आती ससुर और पति, मानती है ना। तो मतलब ससुर तो नहीं, क्या पति का दायित्व तो नहीं होता वो सही और गलत का समझाए? यदि हम घर से बाहर जाते हैं, आज मैं भी वर्किंग वुमेन हूँ, राजनीति से भी जुड़ी हूँ, सभी जानते हैं मोस्टली शाहजहांपुर में। तो क्या मेरे पति का मेरे ऊपर हाथ नहीं है? क्या उन्होंने मेरा दिशा निर्देश नहीं किया? क्या मैं भटक नहीं सकती थी? भाई ऐसा नहीं है। कुछ मेरी पढ़ाई, कुछ मेरे पति का प्यार, कुछ उनका सहयोग, बाकी मेरा परिवार, उससे जाके मैंने जो भी मैं आज हूँ, मेरे पति की वजह से हूँ। तो क्या आपके पति आपको रात दिन ये ताना मारते हैं कि तुम्हें मैंने खुद पढ़ाया है, तो मेरी वजह से जो कुछ नहीं, कभी नहीं। है? आपको मैं बता दूं, मेरी मदर इन लॉ एक्सपायर हो गई थी, मैं बहुत डिप्रेशन में चली गई थी। मेरी 2 बेटी और ट्विंस, तो मेरी पूरी फैमिली बहुत ज्यादा परेशान थी, कहती थी इसकी 2 बेटियां हैं, इतनी डिप्रेशन में रहने लगी। फिर मदर इन लॉ से मेरा बहुत अटैचमेंट था, तो अब क्या होगा ऐसे करते थे सब। तो फिर मेरे हस्बैंड को पता था कि मुझे फैशन डिजाइनिंग करना है। मैं हमेशा कहा करती थी मुझे फैशन डिजाइनिंग का बहुत है और मुझे हिस्ट्री से एमए करना है। मैं मरने से पहले 2 चीज करना चाहती हूँ। इनको लगा कि इसमें मन, ड्राइंग मेरी मस्ती में बॉम्बे आर्ट करी हुई थी, इन्होंने मेरा फाइम डाल दिया नारायण कॉलेज से। और मैं मायके में थी, मुझे फोन कर दिया कि पेपर है चलिए। मैंने कहा यार आपने मुझे बता दिया, मुझे तो कोई तैयारी। बोली तुम कर लो, ड्राइंग है तुम कर लोगी। ये मेरे पति का विश्वास, आप कहाँ से हौसला मिला? उनके विश्वास से मिला ना कि तुम कर लोगी। हमने कहा जब पति इतना विश्वास दिखा रहा है, यदि वो 90 दिखा रहा तो 100 नहीं 101 मैं करके दिखाऊंगी। मैंने पेपर दिया, मुझे स्कॉलरशिप मिली, मुझे 60% मेरे जो है उसमें मेरी कटौती हुई फीस में। और मैं सोचा करी इतना महंगा कोर्स करा रहे हैं, 2 बच्चे हैं और इतना बड़ा परिवार है, जॉइंट फैमिली रहती थी, मैं कैसे मैनेज करूंगी। लेकिन देखिए गुरुदेव की कृपा, समझ लीजिए। और मैंने किया, मैंने A++ पास किया। और कैसे पढ़ा? मैं दिन में घर के सारे काम करना, पढ़ने जाना डेली, फिर उसके बाद अपने घर के सारे दायित्वों को निभाना, और फिर मैं रात बैठ के इतना सीट वर्क करती थी। और मुझे एक्सीलेंट की बड़ी भूख होती थी कि मेरी सीट में एक्सीलेंट होना चाहिए। तो आपने जितनी मेहनत की है, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि ज्योति मौर्य ने कुछ भी नहीं किया? जो कुछ किया वो आलोक मौर्य ने किया? हाँ, पैसा नहीं, देखिए विद्वान होना या बुद्धि हो, भगवान ने बुद्धि सभी को दी होती है, ये नहीं कह सकते बुद्धि सबको कम और ज्यादा मिलती है।
उसको आप किस तरीके से यूटिलाइज करते हैं, जिसका जिस क्षेत्र में होता है। जैसे उनका आईएएस बनने का शौक था, मेरा फैशन में शौक था, ये मैडम बैठी इनको फिजिकल उसमें शौक है कि लोग स्वस्थ रहें। हस्बैंड को मेरे टीचिंग में जॉब में अच्छा लगता है, उन्हें पढ़ाना पसंद है। हर एक का अपना अलग अलग शौक है, उसके आधार पे हम चयन करते हैं कि हमको क्या करना है। तो उन्होंने जैसे कहा मुझे आईएएस बनना है, उनके हस्बैंड को लगा इसमें लगन है, लड़की पढ़ने में इंटेलिजेंट है, यदि मैं थोड़ा इसका साथ देता हूँ तो ये आगे जाएगी। तो उसने क्या गुनाह किया, उसने तो अच्छा ही सोचा ना अपनी पत्नी के लिए। तो फिर सिर्फ महिला ही बदनाम क्यों हो रही है, जबकि धोखे से शादी तो आलोक ने भी की थी, अपने आप को अधिकारी बताया था। तो वो क्या अंधी थी? उसको नहीं बताया था, कार्ड में यही लिखा है कि ग्राम पंचायत अधिकारी था आलोक। एक बात मैं बताऊं, तो आपने वहाँ पे जाके देखा, चेक आप किया? किसी ने ये बात चेक करी? हाँ, शादी के कार्ड पे लिखा है। नहीं, शादी कार्ड पे कुछ लिखा? भी लिख सकते हैं। मैंने अभी क्या बोला, कौवा कान ले गया, देखना नहीं है कौवा कान ले गया। अच्छा चलो मान लो शादी आपने धोखे की थी, इतने साल क्यों रही आप तो उसके साथ? आलोक मौर्य का इतना समर्थन क्यों हो रहा है कि एक महिला ने तलाक मांगा तो आलोक मौर्य का समर्थन कर रहे हैं लोग। अभी अगर एक पति तलाक मांगा हाँ, तो तलाक की बात महिला मैं का कहती हूँ, इतना समर्थन देखिए करते हैं। यदि हमारा आपसे नहीं निभ रहा, हमारा आपसे नहीं निभ रहा है और आपकी खुशी मुझ में नहीं है तो ठीक है, अलग हो जाओ। लेकिन आलोक मौर्य का समझिए दर्द, जिस बंदे ने इतना कर्जा लिया, वो सोच रहा था पत्नी जब कुछ बनेगी तो वो कर्जा कहाँ से निपटाएगा। भाई सफाई कर्मचारी पैसा कहाँ से लाएगा? पैसा भाई तेल तो तिल्ली से निकालोगे ना, जब तिल्ली ही नहीं होगी तो तेल कहाँ से निकालोगे? तो ये कैसे प्रूफ हो रहा है कि आलोक मौर्य ने पैसा लगाया, जबकि वो कह रही है मेरे परिवार वालों ने पैसा नहीं नहीं, ऐसा कैसे मान लो? कभी बिना आपके धुआं नहीं उठता। यदि मैं चार बातें बोलती हूँ तो मैं सीधी तो नहीं होंगी, यदि मैंने जवाब दिया तो बिना आपके धुआं नहीं उठता। कहीं ना कहीं गड़बड़ी तो सब जगह से होगी। इन्हें पता करना चाहिए, तुमने एक अधिकारी देख के शादी की थी क्या? तुमने अधिकारी देख के शादी की तो तुम्हारे माँ बाप क्या अंधे थे? उन्हें नहीं देखना चाहिए था कि हम शादी कर रहे हैं, लड़का का हाथ है पैर है कि नहीं है। ऐसा तो है नहीं कि 9 पंडित शादी तय कर रहे हैं आज के जमाने में। नहीं, शादी कितने साल हो गए थे? बच्चा है उसका एक, दो बच्चे हैं। कितने साल हुए? 13 साल के बाद आपको अब पता चला कि हाँ। हमारा आदमी अधिकारी नहीं है? 8 साल के बाद 8 साल के बाद पता हाँ, चला। सफाई कर्मचारी है और सफाई कर्मचारी अपनी यूनिफॉर्म में जाता है और पता नहीं है उसको, कैसे मान ले? नहीं है। अब देखो यहाँ से मान लो, अब जैसे मेरी की बात कर लो, मैं कुछ भी झूठ बोलूंगी अपने बारे में, ठीक? आप मेरे मोहल्ले में पता करोगी, सबसे जैसी समाजशास्त्र पढ़ी होगी, समाजशास्त्र में क्या पढ़ाया जाता है? सबसे पहला परिवार, उसके बाद मोहल्ला, उसके बाद हमारा विद्यालय। 3 चीजें ऐसी मानी गई हैं मानक में कि जो सर्वप्रथम हमको सही और गलत का ज्ञान कराती है। घर परिवार में ले लो, माँ पिता बुआ दादी बाबा, फिर भाई बहन, क्योंकि बाद में आते ना। पहले सबसे कौन आई? माँ। बच्चा सबसे ज्यादा किसके संपर्क में रहता? माँ के। भाई मुझे अच्छे बुरे का ज्ञान देना है तो मेरी बेटी सबसे पहले मुझसे पूछेगी ना, मुझे समझ में नहीं आएगी तो मैंने इनने नहीं है तो मैं अपने फादर इला से पूछूंगी। ऐसे ही तो चलता है ना चैन। तो ऐसे कैसे मान ले कि वो इतनी दूध की धुली हुई है? तो उनकी वजह से अब जो महिलाएं, पूरी सारी महिलाएं समाज की खराब कही जा रही है, इस पे आप क्या कहेंगे? समाज की महिलाएं कभी खराब नहीं थी और ना कभी होंगी। ये हमारा पाश्चात्य सभ्यता जो है ना आजकल बहुत ज्यादा छाई हुई है, जो लिविंग में लोग रहने लगे ना आजकल। आपको पता है ये कॉन्वेंट स्कूल की परिभाषा क्या है? पता है? नहीं। आप जानते हैं कॉन्वेंट स्कूल की परिभाषा क्या है? पहले कॉन्वेंट स्कूल नहीं हुआ करते थे, पढ़िए पूरा इस बारे में। कॉन्वेंट स्कूल कहाँ से निकला? विदेशों में मुझे नाम इस समय मेरे दिमाग से उतर रहा है। मतलब नाजायज लिविंग में लोग रहा करते थे, लिविंग में रहते थे तो उनके बच्चे होते थे। उन बच्चों को कहाँ रखा जाए, वो कहाँ पढ़े? उनके लिए कॉन्वेंट स्कूल होते थे और उनके एक अनाथाश्रम बने होते, उसको कॉन्वेंट बोलते थे। वहां से कॉन्वेंट निकला। भारत में अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने सबसे पहले कॉन्वेंट स्कूल खोला। आज एक प्रथा बन गई, भैया मैं तो अपने बच्चे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाती। क्या तीर मार लेते हैं? जब आपके भारत के संस्कार नहीं दोगे, यहाँ के बारे में लोगों को बताओगे नहीं, लोगों को जीजाबाई नहीं बताओगे, छत्रपति शिवाजी नहीं बताओगे, महाराणा प्रताप नहीं बताओगे, बच्चे तो गलत ज्ञान, वो तो वही सीखेंगे कि भाई वो पार्टी में गए थे, नाइट पार्टी में कपल पार्टी थी, वो चेंज हो गए थे। जब वो ये पढ़ेंगे ना तो सभ्यता में तो वही आएगा ना। अब वो पढ़ने गई, आ गया दिन, क्या करे? अब फिर कहा जाता है अरे दिल्ली तो है, आ गया। ऐसे कैसे आ गधे पे तो नहीं आ जाता है। जिन्होंने अपने परिवार के लिए, अपने
सपनों को छोड़ दिया। और क्या वो खुश नहीं है परिवार में? या वो रोज अपने पति को सुनाती कि यार तुम्हारी वजह से मैं घुट के रह रही हूँ। क्या पति उन्हें सुख नहीं दे? पति ने यदि कहती वो तरीके से तो कर भी सकती। भाई आप एक बात बताइए, आप ज्वाइंट फैमिली में रह रहे हैं, उसके बहुत सारे ज्वाइंट फैमिली जैसे संयुक्त परिवार हो जाता है, अब तो खत्म ही हो रहा है, उसके अपने एक नियम कायदे होते हैं, एक मर्यादा होती है, उसके अनुरूप चलना पड़ता है। जो नहीं चल पाता है क्या होता है, वो परिवार से जहां अलग होता है, समाज भी उसको स्वीकार नहीं करता। अभी भारत इतना भी आधुनिक नहीं हुआ है, आप आधुनिकता भी यही ले लीजिए ना, जो वो कर रही हैं उस पे आप देख लीजिए, चर्चा का विषय बनी, क्यों बनी? मेरी सभी जनता से, भारत में रहती हो और चाहे वो भारत से बाहर रहती हो, हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन, अनुरोध या कुछ भी समझ लें, चाहती हूँ कि एक महिला को लेके आप लोग अपनी अपनी घर से जिन जिन लोगों ने महिलाओं को वापस बुलाया उनको पढ़ने दीजिए। हर महिला बेवफा नहीं होती, वफा भी महिलाओं में ही आती है। उन पर ट्रस्ट करिए और उन्हें सही ज्ञान देके भेजिए, उन्हें समझाइए कि आपका परिवार, आपके बच्चे आपका इंतजार कर रहे हैं और हमने आप पे बहुत भरोसा करके हम आपको बाहर पढ़ने भेज रहे हैं। क्योंकि हो सकता आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने कर्ज भी लिया होगा, कुछ सक्षम भी होंगे, कुछ नहीं होंगे, किसी ने लोन भी लिया होगा। यदि आप बीच में बुला लेंगे तो वो आप कहाँ से भरोगे? और उस महिला को भी समझना चाहिए जिसने आप पे इतना विश्वास करके आपको बाहर भेजा है अपने परिवार से अलग होके, वो भी तो आपकी जुदाई में रह रहा है, वो भी तो आपके बिना घर में बना खा रहा होगा अकेला। तो आप उसका ध्यान रखें और प्लीज एक महिला की वजह से सारी महिलाओं को साथ ऐसा अन्याय ना करें। और यदि एक महिला गलत है उसके मतलब ये नहीं है कि सारे समाज की महिलाएं गलत है। बस मैं यही कहना चाहती हूँ, मेरे से विनम्र अनुरोध